सिफारती कोशिशें इसराइल को फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने से न रोक सकीं। इसराइली फ़ौज ने एक ही रोज़ में मज़ीद 433 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 3,500 से ज़ायद हो गई। 13,000 ज़ख्मी। 2 घरों पर बमबारी से 40 फ़लस्तीनी शहीद। 12 फ़लस्तीनियों को बंदरगाह के करीब निशाना बनाया गया। हमले में मस्जिद भी शहीद। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर, अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाकों पर 30 मिनट तक बमबारी। तैयारों के हमलों से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खान यूनिस में चलने वाले स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। बड़े पैमाने पर अमवात। अल जैतून इलाके में घरों पर 20 बम बरसाए गए। छतें मकीनों की सरों पर आ गिरी। हमास और हिजबुल्लाह के हमले। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी। 4,500 से ज़ायद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल की टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी। फौज के गलीली डिवीजन और शीबा फॉर्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए। लिबनान की जानिब बढ़ने वाले एक ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जनूबी लिबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इसराइली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। लिबनान की मज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फ़ौज के जासूसी आलात भी निशाना बनाए। गजा अस्पताल पर आलमी गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें। इसराइल ने गजा में सिर्फ 20 इमदादी ट्रक जाने की मशरूत इजाज़त दे दी। कहा कि ये इजाज़त सिर्फ जनूबी गजा तक महदूद होगी। इमदाद बहाली के लिए इसराइल से मुआहदे का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका खुद भी गजा के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर इमदाद देगा। जो बाइडन ने अस्पताल पर हमले से इसराइल को क्लीन चिट दी। कहा कि अस्पताल पर हमला इसराइल ने नहीं, सामने वाली पार्टी ने किया। अमरीकी सदर का कहना है कि गजा को इमदादी काफिले कल जा सकेंगे। सामान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकसीम होगा। हमास ने रुकावट डाली तो तकसीम रोक दी जाएगी। सूरत हाल में बरतानिया के वज़ीर आज़म आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की ब्राज़ीली करारदाद भी वीटो कर दी। ब्राज़ील की करारदाद में हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत का मुतालबा किया गया था। रूसी मंदूब ने कहा कि अमेरिका मसले के किसी भी हल पर तैयार ही नहीं। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से गजा अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा कि इसराइल जंगी जराइम में मुलव्वस है, उसे बैनुल-अक़वामी तहकीकात के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। भारी जिम्मेदारी उन पर है जो बमबारी जारी रहने का सबब बन रहे हैं। जनरल असम्बली इजलास पुरसोर। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में गजा अस्पताल पर हमले को शर्मनाक करार दिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तेल अवीव से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इसराइल का गजा में अस्पताल पर घिनौना हमला अपने दिफा का अमल नहीं है। फ़लस्तीनियों का उनके घरों से जबरी इनखला ख़त्म किया जाए। गजा में अस्पताल पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में कैपिटल हिल के सामने हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के असातिज़ा और तलबा का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के करीब एहतजाज। शिकागो में इंसानियत से मोहब्बत करने वाले सड़कों पर निकले। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइली इमदाद रोकने का मुतालबा किया। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा। दी हेग में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के बाहर सैकड़ों अफराद का गजा अस्पताल पर हमले के खिलाफ एहतजाज। यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। दुनिया से इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इटली, तुर्की, मिस्र, उर्दन, ट्यूनिस, लिबनान और फ़िलीपींस में भी जंगज़दा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। फ़लस्तीनियों को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को फ़लस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का निगरान हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानिया कारसाज की याद में जलसे से खिताब।
कहा कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सिर्फ पाकिस्तान के नहीं फ़लस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है, हम सब एक हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बोले, सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कराना होगा। 1.5 साल की हुकूमत ने साबित किया कि लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आज दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर थी। नवाज शरीफ के ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नैब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए क्लियरेंस दे दी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने से 3 दिन पहले दायर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजी जमानत के लिए रुजू किया था। उनके वकला ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जज के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आज आपको एतराज़ नहीं, कल फैसला कलअदम करने का कहेंगे। चेयरमैन नैब से पूछ लें तो आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनद में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ की भी तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड के आला सतह के फोरम से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि BRI तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। ML1 मुआहदे पर पाकिस्तान और चीन के दस्तखत। लागत $6.7 अरब रह गई। जल्द काम शुरू होगा। कराची में सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक डाकुओं के मनसूबाई बर्मी गैंग से है। मुलजमान खुद को पुलिस और एजेंसियों का जाहिर करके घरों में दाखिल होते थे। गैंग के 8 कारिंदे पहले मारे जा चुके, 2 बैरून मुल्क फरार हो गए। लाहौर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। जाली फिंगरप्रिंट्स और दीगर डिवाइसेस बरामद। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान फ्रॉड से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला मारी बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया। सेक्रेटरी सेहत KP महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत जारी है। महकमा खजाना जल्द 2 अरब रुपए जारी कर देगा। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ी ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तसव्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं। वकील फारूक नाइक ने कहा कि अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज़ या हवाला मौजूद नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले कि माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम भट्ट ने कहा कि एक साथ जमा कराने में रियायत की दरख्वास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 2.5 साल से दरख्वास्त ना लगने पर शिकायत क्यों नहीं की। आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा कि वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले कि हैरत है, आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर ना होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल कराएं। बहरिया टाउन कराची के लिए रकम के तयन का अदालती फैसला हतमी है।
बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा का सानिया कारसाज के शोहदा को खिराज तहसीन। कहा कि 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया था। जानिसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आंच न आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 170 शहीदों को सलाम। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम बाबील का कामयाब तजर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तज्जिया किया गया। जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम की गजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। मैदान जंग से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए इसराइली और लेबनानी सरहद के करीब लेबनान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर एहतजाज और तोड़ फोड़ की बराह रास्त कवरेज। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बता रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सैदा की जियो न्यूज़ के वॉर रूम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि गजा पट्टी के शहरी इंतहाई संगीन और गंभीर इंसानी सूरत हाल से दुचार हैं। जुनून में मुब्तला इसराइलियों को दुनिया भर में हर तरफ फ़लस्तीनी परचम नजर आने लगा। इसराइली इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के एहलकार ने भारतीय टीवी की मेज़बान के कपड़ों पर ही एतराज़ जड़ दिया। कहा कि आप फ़लस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं मगर जान लें कि इसराइली परचम गालिब रहेगा। मेज़बान ने इसराइली एहलकार को लाजवाब कर दिया। बताया कि उसने अपनी दादी की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए दादी ही की ये सुर्ख और सब्ज़ साड़ी पहनी है। इसराइली एहलकार ने टोका कि ये किसी और मौके के लिए संभाल रखें तो मेज़बान ने झिड़क दिया। कहा कि वो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलती कि क्या पहनना है और क्या कहना है। वीडियो वायरल। भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन की हिमायत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीन का परचम पोस्ट किया, उनसे यकजहती का इजहार किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे पुणे में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। 288 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगी। दोनों टीमों की स्वामी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। इवेंट में एक मैच हारे तो 2 जीते भी हैं। वर्ल्ड कप में शरीक तमाम टीमें अच्छी हैं। पाकिस्तान के लिए एक मैच अहम है। और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में स्पिन ट्रैक ने फास्ट बॉलरों को मदद कैसे दी? क्या न्यूजीलैंड विलियमसन के बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकता है? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हार ना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।